हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विनीत, राजेश और कृति के पास अलग अलग धनराशि है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि राजेश के पास विनीत के मुकाबले दुगनी राशि है। इसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर मैं राजेश को आर रिप्रेजेंट कर दूं, अब विनीत के मुकाबले कितनी राशि है? दुगनी। अगर मान लो विनीत के पास x है तो राजेश के पास कितना होगा? 2x। फिर बोला है राजेश और कीर्ति के पास 147 रुपये है, मतलब राजेश प्लस कीर्ति के पास कितने हैं? 147 रुपया। नेक्स्ट बोल रहा है कीर्ति की धनराशि विनीत की धनराशि से 6 रुपया अधिक है। इसने कहा कि कीर्ति की जो धनराशि है विनीत की धनराशि से 6 रुपया अधिक है। ठीक है, तो हमें पता है विनीत की धनराशि क्या है? x। तो x प्लस 6 कीर्ति की धनराशि हो गई। और हमें ये पता है कि राजेश और कीर्ति की धनराशि 147 है। राजेश की 2x और प्लस x प्लस 6 इक्वल 147। तो 3x इक्वल 147 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 141 3x। तो x बराबर 4 टाइम्स और 7 टाइम्स। तो आप बोलोगे x का वैल्यू क्या आया? 47। तो यहाँ पूछा गया कीर्ति के पास कुल कितनी धनराशि है, तो x प्लस करना है। तो 47 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 53। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, x मान के आराम से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। और मैंने कहा था अभी पहले भी क्वेश्चन में कि जब भी पेपर फोल्डिंग के आए तो बस उसे मिरर इमेज की तरह बना लो। देखो, ये पेपर था फर्स्ट, ये सेकंड पेपर को इधर से मोड़ा गया और इस पार्ट पे आके ये फोल्ड हो गया। मतलब जब भी ये अनफोल्ड होगा, खुलेगा, तो इस साइड ओपन होगा। फिर देखो, जब ये पूरा इधर ओपन हो गया तो ये साइड में आके इस पर छेद कर दिया गया। मतलब जब भी ओपन होगा तो इस साइड। इस टाइम आपको मिरर इसे मानना है, इस टाइम मिरर इसे आप इसे मानना है। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है? जो वस्तु से मिरर से नज़दीक है वो नज़दीक, और जो दूर है वो दूर। तो देखो यहाँ, ये और ये 3 है और एक बीच में सर्कल है। तो एक का इमेज पहला तो यहाँ बनेगा, इसका इमेज दूर है तो यहाँ पे बनेगा, ये दूर है तो ये भी यहाँ बनेगा, और ये बीच में। क्लियर है? अब देखो इन चारों ऑप्शन में ये वाला, इस नए वाले पार्ट का कहाँ पे इमेज सेट हो जा रहा है। आप देखो ये सेक्शन पे ये तो कवर कर गया, बट ये वाला ऊपर वाला सेक्शन नहीं कवर किया, तो ये ऑप्शन खत्म। फिर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये नहीं कवर किया, ये भी गलत हो गया। आप इसमें देखिए, ये यहाँ पे कवर कर गया है, पर यहाँ पे देखो ये 4 आ गया, ये वाला, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑफ। तो हमें ये वाले फोल्ड को ओपन करना भी नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सीरीज। मगर जब भी मैंने आपको कहा था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जब पेयर पे देंगे, पेयर पे क्वेश्चन होगा, जैसे एक पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, इस तरह का पेयर बना के दे, तो आपको क्या करना है? सभी लेटर को हॉरिजेंटल वे में लिख देना है। और V E W Y I Z, इस तरह से कभी भी लाइफ में आप गलत नहीं करोगे। और आपको पता है ये वाला सेक्शन हमको नहीं पता है, EUF। अब इसके पोजीशन को दिमाग में सेट कर लोगे। 19, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया हुआ कि ट्रिक का कि क्या है। 25, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सर +3 हुआ है, यहाँ भी सर +3 हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? +3। तो 25 + 3 कितना होता है? 28। और एक बात बताओ, 28 लेटर होते हैं क्या? नहीं। जब भी आप 26 से ज़्यादा जाओगे तो जितना भी ज़्यादा गए, कितना गए यहाँ पे? 2। तो 2 में कौन सा लेटर आता है? बी। तो पहला लेटर आपका जो होगा बी। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे +4, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ये 9, तो +4 यहाँ भी। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? +4 दैट मीन्स 13। 13 में कौन सा लेटर आएगा? एम। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किस लेटर पे एम है। तो यहाँ पे देखो एम तो है ही नहीं। अब कंफ्यूजिंग क्रिएट यहाँ पे कर दिया कि ये एम क्या हुआ।
तो अब m तो है नहीं और सब जगह +4 का ही रोटेशन चला दिया था। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखो मिडिल सर्कल जितने भी है सब वॉवल है, तो दैट मीन्स पहला वॉवल ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कुछ एग्जाम में बच्चे गलती कर जाते हैं, और इससे आंसर आपका निकला BOC, क्योंकि नेक्स्ट आपका लेटर था यू लास्ट में, तो यहाँ पे आता ओ। क्लियर है, आगे हम मैं देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाउट भी हो तो देखो यहाँ पे 20 से 23 तो +3, 26 +3, फिर +3 तो C, क्योंकि यहाँ पे 3 आता। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एनालॉगी के। एनालॉगी में दिया हुआ है एक सीरीज दिया जाता है 98, 196। अब इस सीरीज में आपको पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न होगा। तो पहले देखेंगे इन दोनों में ये क्या आ सकता है, क्या नंबर से हम मल्टीपल कर दे जो कि ये नंबर हम पा सकते हैं 1 और बोलेंगे 4। अब अगर हम इस 7 को इस नंबर से मल्टीपल करेंगे तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर इन दोनों का क्या रिलेशन हम ऐड कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि इंटू 2। तो ये पहना हमारा एक पैटर्न। अब यही पैटर्न देखेंगे किस ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 15 इंटू 14, क्या 190 बन रहा है, तो आप पहले चेक कर लो। 15 इंटू 14, 20, 2 हाथ में 6, 5 एंड 1, तो 0, 11, 2 नहीं बना, तो आप बोलोगे ये ऑप्शन गलत। अब इसका देखो, ये 14 से इंटू होगा तो 8 चौक 32, तो मतलब लास्ट डिजिट जो होगा ये 2 होना चाहिए, मगर यहाँ 5 है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब यहाँ पे हम करेंगे 14, तो 4, 4, 1, 1, तो आपका 4, 5, 1 ये नंबर आ गया। फिर यहाँ पे मल्टीपल 2 का है, मतलब 1, 4, 5, 4 का 2, 8, 10 एक आध में 3, तो दैट मीन्स आप बोलोगे ये पैटर्न C फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर बना ऑप्शन C। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डाइस का, ओपन डाइस का, और ओपन डाइस में होता है कि एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स उसका अपोजिट होता है, दैट मीन्स 2 का अपोजिट 3, तो 2 का अपोजिट क्या होगा बच्चे 3, क्योंकि एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स। फिर बताना 6 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 5। अब बच्चे 4 लेटर तो और नंबर हमारे पास आ चुका है, 4 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, तो जो रिमेनिंग बच गए वो क्या होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 1 का अपोजिट 4। अब आपको यहाँ पे 4 बॉक्स दिया हुआ है और चारों बॉक्स में बताना है कौन सा बॉक्स का सही है। देखो यहाँ पे 163, 163 ये किसी का अपोजिट नहीं है क्योंकि 163 क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फिर 156, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 65 ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 23 ये एक दूसरे का अपोजिट है, और मैंने कहा था कि कभी भी कोई विपरीत सतह एक दूसरे के सामने या एक साथ आ नहीं सकते हैं, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब देखो दो विपरीत सतह, क्या ये एक दूसरे के साथ है, ये भी एक साथ आ गए, 1, 4 ये भी देखो एक साथ आ गए, तो सिंपल सा राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात को हमेशा याद रखना, दो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं दिख सकते। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कि अरेंज करना है आपको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है। तो अरेंज करना है किस ऑर्डर में, अंग्रेजी शब्दमाला में, सॉरी वहाँ पे इंग्लिश वर्ड जो है लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे ये अंग्रेजी वर्णमाला में बोला गया है। तो हमें पता है सारे लेटर क्या है, सी से स्टार्ट है, तो हम देखेंगे सेकंड लेटर, सब भी सेकंड लेटर क्या है ए से, तो अब देखेंगे थर्ड लेटर। देखो यहाँ पे टी है, फिर पी, पी पी 4, तो 4 का तो पहले ये फिक्स है कि ये उससे पहले आएगा। फिर देखो यहाँ पे ए फोर्थ लेटर, यहाँ पे टी और यहाँ पे एस, तो पहला आया आपका 5। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, अब इन दोनों में देखेंगे ये इन इसमें, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था फोर्थ, अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 टी एस टी, तो आपका कौन आएगा 4, क्योंकि पहले आता है एस। फिर अब आप इन दोनों में कंपेयर करो, टी टी ए आई, तो पहले कौन आएगा ए, तो ये 3, फिर 2 और 1, ये आपका सीरीज बना 2 1, ये कौन से सेक्शन में दिख रहा है 5 4 3 2 1, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको मिसिंग टर्म का क्वेश्चन, और मिसिंग टर्म में ये जो सीरीज है
3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 रो और 3 कॉलम। और मैंने कहा था जब इक्वल हो जाए रो और कॉलम, तो आप देखो कि रो के साइड से ग्रेटर नंबर आ रहा है या इस कॉलम के साइड से। तो आप ध्यान देखो, आप देख रहे हो कॉलम के साइड से, आप देख रहे हो कॉलम की तरफ से। तो ये दो नंबर से हमें ये ग्रेटर नंबर लाना है, ये दो नंबर से ये ग्रेटर नंबर लाना है, ये दो नंबर से ये ग्रेटर नंबर लाना है। मतलब 21 और 19 से हमें कौन सा नंबर प्राप्त करना है? 299। अब हम सोचेंगे कि ये क्या लॉजिक लगाए जो कि ये नंबर आ जाए। तो ऐड करने से तो ये नंबर नहीं आएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लॉजिक। तो आप आराम से इसके मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि जब किसी नंबर को जोड़ने के बाद वो नंबर न मिले तो आप सबसे पहला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 9 18 1 2, तो बच क्या गया 9 9 3। हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आया? 399। आपको चाहिए क्या था? 299, दैट मीन्स 100 ज़्यादा हम चले गए, 100 ज़्यादा हो गए। तो मान लो मैं एक पैटर्न सोच सकता हूँ कि 100 माइनस कर दूँ। अगर ये पैटर्न सही है तो सेकंड वाले पे भी 100 माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। 18 22 और 296, हमें ये नंबर लाना है। तो आपका 18 और 22 से 16 1 हाथ में 2 3, 16 1 हाथ में 2 3, तो 6 9 3। अब इस पे माइनस 100 करोगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स पैटर्न सही है। तो क्लियर बात है कि हमें क्या पता चला कि जो नंबर आ रहा है उस पर हम लोग 100 माइनस कर दे रहे हैं, 100 माइनस कर दे रहे हैं, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीपल माइनस 100। तो हमें पता है 32 इंटू एक्स, 32 इंटू एक्स जो भी आएगा माइनस 100 इक्वल 348, यही करना है। तो माइनस 100 हमारा उस साइड जाएगा तो क्या होगा आपका? तो 32x इक्वल 448, क्योंकि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर 448 बाय 32, आप 32 को डिवाइड कर लो। 32 से 448 अगर डिवाइड करेंगे तो 32 281, फिर हम किस नंबर से करेंगे? 4, तो 4 8 और 12, तो आप बोल रहे हो पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया, तो 1 टाइम्स और 4 टाइम, तो आंसर क्या आया? 14। तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा? ऑड वन आउट, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन ऑड है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? एन आर डब्ल्यू। तो इसके क्वेश्चन को आप इसके पोजीशन से सॉल्व कर सकते हो, 14 18 और 23। अब देखो यहाँ पे इनको बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 5। फिर देखो बी, पी टी वाई 16 20 और 25, 4 का गैप है और यहाँ पे 5 का, दोनों सेम गैप मिला। सी का देखते हैं, ए डी एल, इसके बीच गैप क्या मिला? 3, इसके बीच गैप क्या मिला? 12 है और 4 8 का, तो राइट है आंसर हमारा सी, क्योंकि ये जो है हमारा उस ग्रुप से मिला नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है ऑड वन आउट, मतलब 4 ऑप्शन में से एक जो है 3 से अलग है, 3 से अलग है। एक में है ऑप्शन में है रेबीज, फिर खंडित मानसिकता मतलब थोड़ा पागलपन का टाइप, फिर पोलियो और खसरा। देखो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन जो है जानलेवा है, मतलब ये डीजे जो है ये जानलेवा है, मगर ये क्या है? ये नॉर्मल एक तरह से मेंटलिटी डिसऑर्डर में आ जाता है। तो राइट आंसर बना हमारा पी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ साची। क्या बोला कि साची की तस्वीर देखते हुए, मतलब एक साची है जिसका नाम, उसके तब फोटो देखते हुए नितिन सेड। अब ध्यान समझना इस बात को, जब भी ब्लड रिलेशन में हम नाम से बोले तो नाम से हम कभी भी किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है? बाद में हम उसको डिसाइड देखेंगे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कहने वाला व्यक्ति कौन है? नितिन। तो आप देखो कि क्या उसके लिए माई वर्ड जुड़ा हुआ है, उसके लिए माई वर्ड जुड़ा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे माई वर्ड आया हुआ है, माई वर्ड
आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 नंबर यहाँ दोगे, फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया हुआ है 2 नंबरिंग करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डॉटर 3, ये क्लियर है। फिर आपका पहले इसका डायग्राम बना लो, तो दैट मीन्स नितिन, नितिन मदर इन लॉ, क्या है, नितिन की मदर इन लॉ, नितिन की मदर इन लॉ, दैट मीन्स एक बात बताओ, नितिन अगर बोल रहा है कि मेरी सास, मेरी सास, तो हम क्या बोलेंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ये सोचेंगे कि मेरी वाइफ की माँ, मेरी वाइफ की माँ को ही ना मैं सास बोलूँगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ, तो सिंपल सा बात है, मैं अपनी पत्नी की माँ को बोल रहा हूँ। अब देखो, ओनली बेटी, ओनली बेटी, मदर इन लॉ की जो है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब बताओ 2 का 3 मतलब केवल बेटी, 2 की एकलौती बेटी है, तो एकलौती बेटी मतलब इसे बोला जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट, हर, अब जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे हर, हर किसके लिए आया है, साची के लिए, हर किसके लिए आया है, साची के लिए। तो यहाँ से भी फिर नंबरिंग करो, क्योंकि जब भी ये है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे पहले एक रिलेशन दिया हुआ है और इससे बाद का, तो यहाँ पे हर मतलब 1, मदर 2, फादर 3, 4, 5, मतलब जितना रिलेशन दिया हुआ है सभी में आपको करना है। तो पहला है साची, हर उसी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, हर मतलब उसके लिए, इसकी माँ सेकेंड, मतलब फर्स्ट के बाद क्या है, मदर, मतलब साची की माँ, तो माँ कहाँ जाएगी, ऊपर। फिर दिया हुआ है मदर की फादर, मदर के फादर, तो आप इसका फादर बना दो। फिर दिया हुआ है फादर का सन, तो फादर का सन मतलब इसका भाई, फादर का सन मतलब इसका भाई। फिर दिया हुआ है सन की पत्नी, सन की पत्नी, ये हो गया आपका 5। अब देखो बच्चे, लास्ट नंबर आपका कौन आया, ये लास्ट नंबर कौन आया, ये। याद रखना 2 फिगर जो बनते हैं, एक इच से पहले और एक इच के बाद, तो दोनों फिगर के लास्ट नंबर को आपको मर्ज करना है, मतलब ये दोनों पर्सन 3 और 5 एक ही व्यक्ति है, 3 और 5 एक ही व्यक्ति है, बात समझ में आ रहा है, 3 और 5 एक ही व्यक्ति है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है एक व्यक्ति है, तो आप मान लो ये जिसके साथ ऐड हुआ, तो दैट मीन नितिन कौन होगा, ये 4 नंबर, और इसकी माँ, ये किसकी माँ है, लड़की की माँ, क्लियर है। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम देखो बन गया आपका। तो पूछा गया नितिन का साची के माँ से क्या संबंध है, नितिन का साची के माँ से, साची ये है, साची के माँ, तो मुझे बताओ ये क्या है, साची की माँ जो है नितिन को क्या बुलाएगी, ये पर्सन नितिन को क्या बुलाएगी, भाई, ये पर्सन नितिन को क्या बुलाएगी, भाई, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन और भी आसानी से बनते हैं। देखो करना क्या है बच्चे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं, यहाँ पे देखना से वर्ड किससे जुड़ा हुआ है या फ्रॉम वर्ड किससे है, साची की माँ, साची की माँ कौन है, 2। अब याद रखना जिससे पर्सन से वर्ड जुड़ा हो या फ्रॉम वर्ड या टू वर्ड जुड़ा हो, इंग्लिश में टू या फ्रॉम, बस याद रखना वो पर्सन, सामने वाला जिस पर्सन के बारे में बोल रहा है उसको मैं क्या बुलाऊंगा, ठीक है। तो ये 2 जो है 4 को बुलाएगा, नितिन को बुलाएगा, तो वो क्या बोलेगा, भाई, वो क्या बुलाएगा, भाई, बात समझ में आए, तो ऐसे आंसर आपको देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉय और मेल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 के बीच का करो, पुलिस अधिकारी और, ये हिंदी में यहाँ पे गलत कर दिया है, इसमें ये वाला सेक्शन यहाँ पे टाइप एरर है। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर मतलब जो इनकम टैक्स पेयर करते हैं, और एम्प्लॉय, दोनों में क्या है, कुछ लोग एम्प्लॉय हैं जो टैक्स पेयर करते हैं, क्या सभी लोग तो एम्प्लॉय नहीं है और सभी लोग टैक्स पेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या बना, सम का रिलेशन, मतलब इनकम टैक्स और एम्प्लॉय में सम का बना। फिर देखो कुछ मेल
एम्प्लॉय होते हैं, कुछ मेल एम्प्लॉय होंगे, तो ये आपका बनेगा। अब देखो मेल और इनकम टैक्स, कुछ मेल इनकम टैक्स पेयर भी होंगे, इनकम टैक्स पेयर होंगे, मतलब सभी में क्या बना, सम का रिलेशन, तो आपका ये बन जाएगा सारे में सम का रिलेशन। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफी आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, केसरुकी का बंदर से संबंध है। दैट मीन्स केसरुकी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है, जो उसके हमारे बैकबोन होते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार फिश, स्नैक, डियर, फ्रॉग। तो याद होना चाहिए बच्चे, ये चीज़ मछलियों में ही नहीं पाया जाता है, वो लोग में ये चीज़ नहीं होता है। तो स्टार फिश जो होता है स्टार के टाइप में वो सेफ होता है, तो उसमें ये चीज़ नहीं पाया जाता है। बैकबोन टाइप का ये चीज़ नहीं होता है, तो याद रखना इसमें ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, 4 का रिलेशन 69 से है, तो 11 का रिलेशन किससे होगा। अब हमें सोचना है कि 4 से 69 आने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो एक बार मैं सोचूंगा कि 4 को अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना आ गया हम, 64, और कितने की रिक्वायरमेंट है, 5। अगर ये लॉजिक सही है तो इस लॉजिक पे भी अप्लाई हो जाना चाहिए। 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, ऐड कितना हुआ है, 5, तो यहाँ पे आप 5 ऐड कर दो, तो 1336। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। CAUGHT को लिखा हुआ है 3, 26, 21, 28 एंड 7। तो यहाँ पे देखो सी का पोजिशन क्या होता है, और यहाँ 1, फिर 21, 7, 8 और 20। आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे कि 3 को जिस पोजिशन में लिख दिया, पर जो सेकंड में था, फर्स्ट सेकंड में जो था उसका क्या किया, अपोजिट, क्योंकि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जेड का प्लेस वैल्यू 26। फिर देखो थर्ड वाला मतलब ऑड नंबर, ऑड में जो आ रहा है लेटर उसके नंबर एज इट इज लिख रहे हैं, और जो इवन में आ रहा है उसके अपोजिट लिख रहा है। देखो यहाँ पे अपोजिट लिख दिया, 7 का अपोजिट, जी का अपोजिट टी, और टी का प्लेस वैल्यू 20। फिर देखो ये नंबर, फिर टी का अपोजिट जी, और जी का प्लेस वैल्यू 7। बात समझ में आ रहा है कि इवन नंबर का जो है वो अपोजिट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, SOLTER। तो आपको पोजिशन 1 2 3 4 5 6, तो ये 19 होता है, तो 19। यहाँ पे क्या है 12, ये क्या है आपका 5, ठीक है। अब हमें पता है इवन वाले का अपोजिट हो रहा है, तो ओ का अपोजिट एल, एल का प्लेस वैल्यू 12, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे आर, तो आई का क्या 9। बस अब कौन सा ऑप्शन में देख लो, 19 12 12 12 12 23 5 9, तो राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है कि आपको दिया जाएगा ऑप्शन से, या आपको पहले से बता दिया जाएगा कि 2 पहले इसका चेंज हो रहा है वैल्यू। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, ये काफ़ी इजी होता है, सिर्फ थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक होता है इसमें। जैसे एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने एक इक्वेशन दिया 11 इंटू 7 डिवाइड 35 माइनस 64 प्लस 56 इक्वल 47। अब एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है कि किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए, मतलब दो नंबर को या दो सिंबल को। तो देखो बच्चे ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, यहाँ पे दो सिंबल है, मतलब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। यहाँ नंबर दिया हुआ है 7 की जगह 11, 11 की जगह 7, मतलब जहाँ 11 है वहाँ 7 कर दो, जहाँ 7 है वहाँ 11 कर दो। तो पहला ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा बाय ऑप्शन, क्योंकि यहाँ विदाउट और कोई लॉजिक ही नहीं है। तो लॉजिक क्या था, यहाँ पे 11 को 7 बना दिए, और ये फिर हमें डिवाइड 35 माइनस को क्या है प्लस करना है, 64 माइनस 56 इक्वल 47। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये यहाँ जल्द से जल्द कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो आपको पता है ये क्या हो गया 77 बाय 35। आपको पता है यहाँ से अगर मैं 7 से कटाऊँ तो 11 और 5 टाइम्स। अब रुकना थोड़ा देर के लिए,
इक्वल के बाद यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे क्या है 47, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा होल नंबर है। और जब भी आप 11/5 को नंबर में लाओगे तो ये हमेशा डेसिमल नंबर आएगा, दशमलव नंबर। तो मुझे बताओ, जब आपके पास आंसर आउटपुट जो है फाइनल रिजल्ट वो पूरा होल नंबर है तो डेसिमल से कभी बात बनेगी? तो बस आप यहीं रुक जाना, मतलब दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। क्लियर है? आगे आप इस चीज़ को चेक मत करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन बी को चेक करो। इक्वेशन था 11 इंटू 7 35 माइनस 64 प्लस 56 इक्वल 47। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीपल और डिवाइड चेंज होगा, और 35 और 11, जहाँ पे 11 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 35 इंटू 7, डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा मल्टीपल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 11 माइनस 64, एक और साइन छूट रहा है, गलती हो रहा है, यहाँ पे था डिवाइड, यहाँ मल्टीपल था तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है कि दोनों चीज़ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस 56 इक्वल 47, अब एज इट इज आप उतार दो। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया आपका 5 इंटू 11 माइनस 64 प्लस 56 इक्वल 47। तो यहाँ पे आ गया 55 माइनस 64 प्लस 56 इक्वल 47। इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 9। कितना आएगा 9। और यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि लार्ज नंबर माइनस पे है। प्लस 56 इक्वल 47, तो इसका आ गया आपका 47 इक्वल 47। दैट मीन्स ये इक्वेशन को प्रूव कर रहा है। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब का। तो बस ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिख जाए कि मिरर इमेज दर्पण का, तो आप देखो कि दर्पण किस साइड रखा है, राइट या लेफ्ट। अगर राइट रखा हुआ है मतलब दाएं साइड, तो आप दाएं साइड मिरर को रख लो। तो यहाँ पे मिरर है। अब मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट था कि जो वस्तु दर्पण से नज़दीक वो नज़दीक और जो दूर वो दूर। तो देखो बच्चे, सबसे पहले नज़दीक कौन है, ये फिगर, तो इसका इमेज पहले बनेगा। और इसका सेट क्या है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो देखो फिगर में यहाँ पे किस ऑप्शन में, यहाँ पे ये नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। इस फिगर में है, इस फिगर में भी है, इस फिगर में ये वाला सेक्शन इस साइड है, मगर हमें चाहिए था ये वाला सेक्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसे देखो, ये आपका आएगा, ये ऊपर की ओर है, तो पहला देखो ये क्या है, नीचे की ओर है, जबकि ये रहता ऊपर की ओर, तो इस टाइप का बनता है ये। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सीरीज दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पोजीशन पे ध्यान रखना है। मगर जब भी पेयर में आए, मतलब सिंगल लेटर से ज़्यादा आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसे हॉरिजेंटल लिख लो, CP, ये क्वेश्चन मार्क है, GL IJ KH। बस आपको पोजीशन पता है 1 3, यहाँ पे आ गया 7 9 11। आप क्या देख रहे हो कि हर बार 2 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, आगे भी 2 का गैप, तो यहाँ भी क्या होगा 2 का गैप, दैट मीन्स 5। और 5 में कौन सा लेटर आता है, ई, तो पहला लेटर हमारा बना ई। फिर यहाँ देखते हैं 18 और 16, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ भी देखो बार है, यहाँ भी -2 हो रहा है, तो यहाँ भी निश्चित है कि -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, और 14 में कौन सा लेटर एन, तो हमारा बना आंसर ई और एन। ऑप्शन क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज का क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप सीरीज को लिख लो, 61 63 65 77 89, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स लिख दिया, 149 एंड 205। अब देखो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2। फिर देखो नेक्स्ट डिफरेंस में हमारा क्या है 2 का। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है हमारा 12।
तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 12। बात समझ में आ रहा है। तो ये पता चल पा रहा है, देखो सीरीज में जब आगे बढ़ रहे थे तो ये पता चला कि जो डिफरेंस बीच में आ रहा है दो का डिफरेंस सेम आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे 2 बार 2 आया, 2 बार 12 आया, मतलब आगे भी जो डिफरेंस बनेगा वो भी उसका बनेगा पेयर क्या, 2 टाइम्स। मतलब इन दोनों के बीच मान लो y है डिफरेंस, और इन दोनों के बीच भी y डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रहा है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपका, तो आप 205 में 149 को कम कर दोगे तो क्या आएगा, 15 में 9 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में 5 तो 56। तो हमें ये y के बारे में पता करना है, कौन सा y आएगा। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ऑप्शन रखना पड़ेगा आपको बच्चे कि दोनों जगह ये सेम y आ जाए। तो पहला ऑप्शन हम रखते हैं 115 में 89 अगर कम होगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 15 में 9 गया तो 6, यहाँ पे आ गया 0, 10 में 8 गया तो 2, हम बोलेंगे 26। अगर ये y के जगह पे 26 आता है तो 149 और 115 में भी 26 का रिलेशन बनेगा, मगर यहाँ पे देखो 4 का रिलेशन बन गया, तो पहला ही लास्ट लेटर गलत कर गया। अब मान लो x के जगह पे 123 रख ले तो 89 के बीच का डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे देखो 13 में 9 गया, कितना बचा आपका 4, 11 में 8 गया तो क्या बचा 3, 34 का डिफरेंस। तो मतलब इन दोनों के बीच भी 34 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप चेक कर लो 1 2 3, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट ही 6 आ गया, तो ये भी सेम नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या दिया 119, तो 190 मान लो रखो तो 89 होगा, तो ये 0, 11 में 8 गया तो 3, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बना हमारा 30। तो आपका ये जो है इसमें भी 30 का बनना चाहिए, तो 149 में 190, तो हमारा क्या बना 0 3। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम आया, 30 का डिफरेंस और 30 का डिफरेंस, तो हम बोल सकते हैं 119 राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है आपको एनालॉगी का, मतलब क्लासिफिकेशन टाइप के लॉगी। इसमें 2 का रिलेशन होता है, जैसे ऐसा है ये 2 3 और 4, इन 3 में से 3 जो होंगे सेम कैटेगरी और एक जो होगा अलग कैटेगरी। मतलब एनालॉगी या क्लासिफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं आपको तो आप ध्यान रखना कि 4 ऑप्शन में 3 जो होंगे एक ग्रुप से मिलता जुलता होगा और चौथा जो होगा वो अलग ग्रुप का होगा। तो बस आपको छांटना है उस ग्रुप को। तो हम लोग देखेंगे उस ग्रुप के क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस काफ़ी है, इन दोनों के बीच का नंबर का डिफरेंस काफ़ी है। तो हम एक बार माइंड में ये सोचेंगे कि मे बी एग्जामिनर ने इसको डिवाइड करके कुछ किया होगा। क्या ये डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या जो नंबर है इस नंबर से डिविजिबल है। तो हम एक बार 17 1 टाइम, 12 में 7 गया तो 5, 2 में 1 1 3, तो 153, तो हमारा कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स में। तो हम बोलेंगे 153 9 टाइम्स में, मतलब ये नंबर डिविजिबल है उस नंबर से। कितनी बार में है 17। अब हम इस नंबर को चेक करेंगे क्योंकि यहाँ डिविजिबल का ही रूल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि नंबर काफ़ी लार्ज है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, अगर हम 3 से करेंगे तो नहीं बनेगा, तो 2 से, तो 6 4, तो 0 2 7, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 9 टाइम्स में। अगर 9 टाइम्स हम करें तो 7 18, तो आप बोलेगा 29, तो ये 29 में डिविजिबल है। अब इस नंबर को हम चेक करेंगे, 19 को डिवाइड देंगे 4 7 5 से, तो 38, 2 टाइम्स, यहाँ पे बच गया 17, 17 में 8 गया तो 7 8 9 5। अब 95 को आप देखना है कि आता है कि नहीं, तो आप 5 से करोगे तो ये आपका 5 टाइम्स, तो 25 टाइम, ये भी आपका डिविजिबल नंबर है। अब लास्ट देखेंगे 11 को 143 से, तो 11 1 टाइम 3 3, तो ये 3 टाइम्स। आप देख रहे हो ये चारों नंबर डिविजिबल है, हमारा चारों नंबर अपने से डिविजिबल है। अब क्या पैटर्न हम सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा अब नंबर पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर एग्जामिनर ने डिविजिबल के रूल नहीं दिया है मगर डिविजिबल नंबर है सभी का, तो सभी नंबर देखो, ये नंबर और ये नंबर प्राइम है और ये प्राइम नहीं है। बात समझ में आया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर का यूज किया।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सीरीज का क्वेश्चन, मिस फिगर सीरीज। तो फिगर सीरीज काफ़ी आसान होता है, बस सिर्फ मूवमेंट ध्यान दो। देखो यहाँ पे पहले इस फिगर को मैं देखा तो यहाँ से ये कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट फिगर में इस जगह पे। तो आप बोलोगे एक बॉक्स खाली किया इसने, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे कहाँ से गया, इस समय यहाँ पे था वो, अब ये यहाँ पे आ गया, मतलब इस बार 2 मूव हुआ। पहले ये कोई भी गैप नहीं, एक बार मूव हुआ, ये 2 बार किया मूव, फिर यहाँ से वो 3 बार मूव किया, तो अब नेक्स्ट टाइम 4 बार मूव करेगा। तो 1 2 3 4, तो इस टाइम अब यहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। तो राइट आंसर सी, और कुछ अब देखना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो इसका कोड दिया हुआ है आप उसको लिख लो, क्योंकि इस उसके नीचे जस्ट आप उसको ये लिख लो। तो यहाँ पे देखो नंबर का पोजीशन लिख लो, 24 1 6 14 19 3 8 20 15 9 4 15 10 14 9। अब सिर्फ नंबर के पोजीशन पे ध्यान दीजिए, नंबर के पोजीशन से हमें आंसर देना है। 19 से 24 आया तो आप क्या बोलोगे, +5। 1 से 6 हुआ है तो +5। 14 से 19 तो +5। 3 से 8 +5। यहाँ पे -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5 एंड यहाँ भी -5। तो पैटर्न पता चला कि 4 लेटर जो थे +4 5 हुए और 4 लेटर -5। पैटर्न समझ में आ गया, तो नेक्स्ट आप इस पर अप्लाई कर दो। PROFOUND, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, इसका पोजीशन लिख लीजिए, 16 18 15 6 15 21 14 4। तो सब में +5 होगा, तो आप +5 ऐड कर दो। अब सब में -5 हो रहा है, तो आप इस जगह पे -5, क्योंकि 4 बार +5 और 4 बार -5 था। सिक्सटीन + 5 कितना होगा हमारा, 21। 21 में कौन सा लेटर, U। 18 + 5 23। 23 में कौन सा लेटर, W। 15 + 5 20। 20 में कौन सा लेटर, T। 6 + 5 कितना होगा, 11। 11 में कौन सा लेटर, K। यहाँ पे आ गया 10। 10 में कौन सा लेटर, J। यहाँ पे आपका आ गया 16। 16 में कौन सा लेटर, P। यहाँ पे 9। 9 में कौन सा लेटर, I। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 में -5 जाएगा तो बैक चला गया, दैट मीन्स Z की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Z। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये, 4 में तो ये ऑप्शन में आपका क्या बन रहा है, 25। तो 20, तो ये आपका बन गया 4 में -5, तो आप बोलोगे -1, तो 26 में -1 जाएगा 25, तो Y हो गया। तो अब देखो किस ऑप्शन में, WKJPIY, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ऑप्शन पे माइनस हो रहा है, जैसे 4 में -5 हुआ, मतलब -1, अब आगे हम 26 पे -1 करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, ये है आपका रिलेशन, मतलब 4 ऑप्शन में भी वही करना है, एलिमिनेट करना है। 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे दे दिया एग्जामिनर ने, परीक्षा का निरीक्षक। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे एक इन्विजिलेटर होते हैं जो वो परीक्षा को चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उससे मिलता जुलता है, तो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन। तो अब पहला ऑप्शन ही मिल रहा है कि इलेक्शन जो होता है उसमें ऑब्जर्वेशन ही काम करते हैं, वो लोग जो हमारा चेक करते हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो सही पर्सन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये चेक हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। बैंक का लोन नहीं, फिल्म का खास गंभीरता नहीं, निरीक्षक का स्वीकृति नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर देखते हैं, ये है आपका फिगर काउंटिंग। ट्रायंगल बताना है तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, तो आप सभी जगह नंबरिंग कर दो। लास्ट नंबर क्या आया, 8, तो 8 को मल्टीपल कर दो 2 से, तो क्या आया 16। तो यहाँ पे आपका 16। अब देखो सेम फिगर ये भी है, तो यहाँ भी
16, 16 प्लस 16 32, तो राइट आंसर 32। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, ये है आपका एम्बेडेड फिगर, मतलब ये फिगर में कौन सा ऑप्शन एटलीस्ट सही अप्रॉक्स बैठ जाएगा। तो चलो पहला ऑप्शन बैठाने का कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पे हम कहाँ बैठाएंगे इसको, ये ध्यान देंगे। देखो ये लाइन इस तरह का है, तो यहाँ पे ये लाइन एक दिख रहा है इस टाइप से, फिर यहाँ से नीचे जाते हुए कोई लाइन नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे तो है मगर ये सीधा लाइन कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बना। अब यहाँ देखो ये लाइन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, तो कहाँ पे मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे कुछ छोड़ के ये लाइन तो है, पर ये लाइन देखिए ये नहीं है, ये लाइन हमारा नहीं है, तो हम बोलेंगे ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बारे में सोचिए, तो ये यहाँ तक कहा जा रहा है, ये यहाँ पूरा कवर कर रहा है, इसको देखो ये सेक्शन कवर कर गया, ये वाला लाइन, ये लाइन यहाँ पे आ गया, और ये भी लाइन एक टच कर रहा है, मतलब ये सेक्शन इसी पे कवर कर गया। तो आप तो आप बोल सकते हो राइट ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सैलोलिथ के, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसके। सम पेपर आर कॉपी, तो क्या बोल रहा है, सम पेपर आर कॉपी, नो कॉपी इज इरेजर, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोला है, सम कॉपी आर पेपर, कॉपी और पेपर, कॉपी और पेपर में क्या है, ये दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, तो ये कंक्लूजन सही होगा। सम पेपर आर इरेजर, अब बोला सम पेपर आर इरेजर, क्या इरेजर और पेपर में सम का रिलेशन है, तो आप बोलोगे ये गलत है। नो पेपर इज इरेजर, बोल रहा है नो पेपर इज इरेजर, क्या पेपर और इरेजर में नो का रिलेशन है, तो आप बोलोगे ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 1। कौन से आंसर में, मैं यहाँ पे याद देखो इसके वेरिएबल और इसके वेरिएबल, इसके वेरिएबल और इसके वेरिएबल सेम है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इस केस पे ये बन जाएगा आइदर और। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आइदर और को कवर कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आइदर टू, आइदर नहीं ये ऑप्शन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे दिख रहा है ओनली वन कंक्लूजन है, आइदर 2 and 3, तो राइट आंसर ऑप्शन सी।